आपको रियल एस्टेट की मार्केट में कब, कहां और किस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर खिजर अफसर प्रॉपर्टी फाइंडर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरह के आपको पता है कि हर मार्केट की एक साइकिल होती है, हर मार्केट की साइकिल चेंज होती रहती है विद द टाइम फ्रेम। जिस तरह मौसम बदलते रहते हैं, इसी तरह मार्केट में अप डाउन चलते रहते हैं। इसी तरह रियल स्टेट की मार्केट में भी अप डाउन चलते रहते हैं और इसीलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वक्त रियल स्टेट की मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी फायदेमंद साबित हो। अगर हम रियल एस्टेट की मार्केट को देखें ओवरऑल, तो 2K18 से लेकर 2K21 तक रियल एस्टेट की मार्केट में काफ़ी बूम रहा। इधर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में अपनी में हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी किया, काफ़ी ग्रोथ मिली देखने की। इसी तरह मार्केट की साइकिल्स हैं, ये अप डाउन होती रहती हैं। अगर हम इसी तरह देखें, ज़रा सोचिए, अगर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को आप देखें तो बिटकॉइन अभी रिसेंटली काफ़ी हाइप थी उसकी, तो लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट की। जैसे ही वो थोड़ा सा डिप हुआ तो हमारी आवाम ने उधर से अपना पैसा निकाल लिया, यानी कि उधर से क्विट कर गए। लेकिन ये वो जैसे मार्केट डाउन होती है, यही वो साइकिल होती है जबकि आपको चीज को होल्ड करना होता है, पैनिक नहीं करना होता। लेकिन हमारी आवाम का ये एक हैबिट है कि जब कोई चीज डाउन आती है तो हम उससे पैनिक करके क्विट कर जाते हैं। और जो असल इन्वेस्टर होता है, यही उसकी अच्छी बात होती है कि वो जब कोई चीज डाउन होती है तो वो उस चीज को होल्ड करता है, कैरी ऑन करता है। जब वो कैरी ऑन करता है तो मार्केट उसी चीज में ग्रोथ लेकर आती है। इसीलिए अगर आप देखें क्रिप्टो करेंसी को, आप देख लें, उधर भी उन्हीं लोगों ने ग्रोथ की है जिन्होंने, यानी कि जब मार्केट डाउन होती है तो वो अपनी चीजें होल्ड करते हैं। इसीलिए रियल एस्टेट के सेक्टर में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस वक्त आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है और आपने इसके अंदर से मैक्सिमम ग्रोथ लेकर आनी है। अगर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को हम देखें तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से होती है, लेकिन रियल एस्टेट की मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, एक मीनेबल टाइम के थ्रू होता है। यानी कि आप उसमें जरा थोड़ा सा ठहराव देखते हैं कि जिस तरह क्रिप्टो में होता है कि ये आज इसकी ये प्राइस है, अगले दिन ये सीन नहीं होता है इसमें। लेकिन रियल एस्टेट में भी अप डाउन चलते हैं, लेकिन इसमें जरा ठहराव होता है। आपको इतना टाइम मिलता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को, अगर आप उसको, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल या अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो तो आप एक अच्छी प्राइस पे सेल कर सकते हैं। तो अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम का आपको बताएं तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम वो होता है जब मार्केट स्टेबल हो, यानी कि ना ही तो मार्केट इतनी अप में जा रही हो प्लस में, ना ही इतनी डाउन में जा रही हो। इस वक्त डिमांड थोड़ी सी स्टेबल होती है तो आपको कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम प्राइस में मिल जाएगी, जो कि इन फ्यूचर जब डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज होगी तो आप उसको एक अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच सकते हैं। उसके ऊपर आप एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गेन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ साबित हो सकता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपको कब करनी चाहिए, इसमें कुछ चीजें मैटर करती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, उस एरिया में डेवलपमेंट कितनी हो रही है, यानी कि उस एरिया में कौन से गवर्नमेंट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जिस तरह अभी हम अगर बात करें तो रिंग रोड के इंटरचेंज आ रहे हैं डिफरेंट, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल अपने एक टाइम फ्रेम के साथ मेजर करें और इसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट करें। जैसा कि अभी रियल एस्टेट की मार्केट काफ़ी स्टेबल चल रही है, तो यही आपके लिए एक राइट टाइम है फॉर द राइट मूव टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट मार्केट। तो रियल एस्टेट की मार्केट में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।